व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 7 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सतह पे फ़ूड सेफ्टी का दिन मनाया जाता है। फ़ूड सेफ्टी का मतलब ये है कि हमारे खाने पीने की अशिया हैं वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक हो, उनको सही संभाला जाए और वो खाना पकाया जाए, उसमें कोई ऐसा मादा शामिल ना हो कि जिसकी वजह से इंसान की सेहत ख़राब हो जाती हो। देखें, जो दुनियावी लोग हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस है या अक़वाम मुत्तहिदा हैं या दुनिया के आम मज़ाहिब हैं, दूसरे लोग हैं, वो जो सेफ्टी फ़ूड डे मना रहे होते हैं तो उनका मकसद तो सिर्फ़ हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल है। लेकिन शरई नुक़्ता नज़र से यहाँ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 माल का हलाल होना और नंबर 2 हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक होना। सबसे पहली चीज़ तो हलाल होना है, इसलिए कि इंसान 2 चीज़ों से मुरक्कब है, जिस्म और रूह। जिस तरह जिस्म की अहमियत है, रूह की भी अहमियत है, और हराम खाने से रूह मुतासिर होती है, रूह मुर्दा हो जाती है। लिहाजा रूह को ज़िंदा करने के लिए माल का हलाल, तय्यब और पाकीज़ा होना ज़रूरी है, और उसके साथ हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक भी होना ज़रूरी है। चुनांचे कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, उसमें कोई मिलावट की जाए, कोई भी जहरीला मवाद शामिल किया जाए जो मुज़र्र सेहत हो, तो कुरान और सुन्नत में ये बिल्कुल मना है, और ख़ास तौर पर मिलावट से तो मना किया गया। जो बंदा मिलावट करता है उस पर अहादीस में लानत आई है, बहुत सख्त उसके लिए जो है वो वईदें आई हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ देखें कितनी मिलावट है। शहरों में खालिस दूध मिलना तो मुमकिन ही नहीं है। जितना भी दूध होता है उसमें कसीर मकदार में पानी हुआ करता है। बाज़ अवक़ात वो दूध होता ही नहीं है, बल्कि 16, 17, 18 किस्म के केमिकल होते हैं, उनको मिलाकर उससे बाकायदा दूध बनाया जाता है और उसको फ़रोख्त किया जाता है और कहा जाता है कि ये खालिस दूध है। तो ये हिफ़्ज़ान उसूल के बिल्कुल, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस तरह दूसरी खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, तो उनके अंदर भी यही है। फल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वो फल जो अपनी जगह पे दरख्त पे पक गया हो और उसको इस्तेमाल किया जाए, ये सेहत के लिए भी मुफीद है और बेहतरीन अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कच्चा फल तोड़ कर क्रेट में रख देते हैं, साथ जो है वो केमिकल रख देते हैं, और रास्ते में जो है वो आते आते वो पक जाता है, लोग उसको खा रहे होते हैं। न उसमें ताकत है, न उसमें लज्जत है। असल फल वो है जो दरख्त पे लगा है और वहीं पे पक जाए। चुनांचे जब दरख्त पे लगा हुआ फल मिक़दार में, हुज्म में बराबर हो जाता है, तो उसके बाद सूरज की जो धूप पड़ती है उससे वो पकता है, और चाँद की जो रोशनी पड़ती है उसकी वजह से उसमें रंग जो है वो पड़ जाता है, और सितारों की जो रोशनी होती है उसकी वजह से उसमें मिठास पैदा होती है। तो ये कुदरती चीज़ है, नेचुरल है, अल्लाह की तरफ से है। तो अगर कोई बंदा इसको अपनी तरफ से केमिकल डालकर जो है वो पकाता है और लज़्ज़त पैदा करता है, ज़ाहिर है कि वो एक फ़ितरी चीज़ नहीं है, लोगों की बनाई हुई चीज़ है। इसी तरह हमारे यहाँ चाय की पत्ती है, उसमें भी अजीब किस्म के खून भी डाला जाता है, नऊज़ बिल्लाह, और उसमें चने के जो छलके हैं वो डाल दिए जाते हैं। हत्ता कि जानवरों को भी लोग माफ़ नहीं करते। जो भूसा फ़रोख्त कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे लोग रेत डाल देते हैं ताकि वो वज़नी मालूम हो। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत ही नाजायज़ अमल है और गुनाह कबीरा है।